IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता मेरा जो सबसे इस दुनिया का सबसे जो पसंदीदा खाना है। तो मैं और मेरे बड़े भैया जो आज आए थे तो सो के उठा लगभग 5:15 पर। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज तारीख है 1 अगस्त 2026। तो दोस्तों आज से हम अपने जो ब्लॉगिंग है उसको अब कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों। तो फिलहाल तो सुबह हो गया है और अभी दिन के 12 बज रहे हैं। तो सुबह से बहुत सारे जो दिनचर्या के काम है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जस्ट मैं नहाया हूँ कुछ टाइम पहले, और नहाने के बाद बस रेडी हो चुका हूँ दोस्तों। और अब मैं खाना खाऊंगा। तो मैं रोटी और भिंडी का सब्जी। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, मेरा जो सबसे इस दुनिया का सबसे जो पसंदीदा खाना है वो है दोस्तों रोटी और सब्जी। और अगर वो सब्जी अगर भिंडी की सब्जी हो गई, भिंडी आलू की भुंजी वाली सब्जी होगी तब तो फिर और क्या बात कहनी। और अगर उस भिंडी और आलू की सब्जी को मेरी अम्मा बनाती है वो वाला होगा तो फिर क्या कहने भाई साहब, क्या कहने, नेक्स्ट लेवल। तो बहुत सारी दुनिया में खाने पीने को चीज है, लेकिन ना मेरे को सबसे अच्छा लगता है रोटी और सब्जी। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं रोटी सब्जी बन के तैयार हो चुका है। मेरी दीदी ने बनाया रोटी और सब्जी को, तो अब उस रोटी और सब्जी को मैं खाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो ये है रोटी और ये है मेरा सबसे फेवरेट आलू और भिंडी की सब्जी। दोस्तों कितना रोटी है आप अनुमान लगा के बताइए। इतना सारा तो रोटी है। उसके बाद इधर और है रोटी रखा हुआ है, तो ये वाला जब रोटी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगर और भूख रही तो इसको भी लूँगा। दोस्तों अभी मैं खाता हूँ अपना फेवरेट रोटी और भिंडू आलू का भुंजी वाला सब्जी। रोटी खाने के बाद दोस्तों हम जा रहे थे हमारा एक बहुत पुराना कॉलेज, जो लगभग हम 4 साल पहले जहाँ ज्वाइनिंग हुआ था हमारा। तो उस कॉलेज में कुछ काम था कॉलेज से रिलेटेड, तो वो काम करने हम जा रहे थे। क्योंकि जो कॉलेज है वो हाई कोर्ट रोड रायपुर रोड में है ना। तो मैं और मेरे बड़े भैया जो आज आए थे तो वहाँ जा रहे थे, कॉलेज में कुछ काम था। और ये है हमारे बिलासपुर चिफड़ा का सबसे फेमस काली माता का मंदिर, जो कॉलेज रूट है वहीं पर पड़ता है ये। तो दोस्तों कॉलेज में जो काम था वो हम काम निपटा के आ गए थे। आने के बाद दोस्तों मैं सो गया था और सो के उठा लगभग 5:15 पर। उसके बाद शाम को 5:30 से मेरा जो क्लास था वो हुआ। तो देखो 3 घंटे का क्लास हुआ, 5:30 से 8:30। और फिर 8:30 जब क्लास खत्म हुआ तो 9 बजे मैं अपने घर आ गया था। और घर आके आज मैं खाना खाया, मतलब रोज खाता हूँ, आज भी खाया खाना, ऐसा बता रहा हूँ आपको। दोस्तों चावल था और चावल के साथ था क्या है, डोड़का और दाल और सब्जी था। दोस्तों अब मैं बताता हूँ इस 20 दिन में ना बहुत सारा चीज़ केवल हिस्ट्री ही हुआ है। हम लोग 4 दिन में 24 घंटा होता है ना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। तो दोस्तों हम लगातार 4 दिन में 3-3 घंटा करके, तो कैसा होता था, सुबह के 3 घंटा छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है उसके बारे में पढ़ते थे, आधा घंटे का ब्रेक मिलता था, फिर से 3 घंटा भारत का जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ते थे। और इस दोनों में भी और कॉमन क्या है पता है, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक तो मॉडर्न हिस्ट्री और एक मध्यकालीन हिस्ट्री और एक क्या बोलते हैं उसको, प्राचीन इतिहास। तो छत्तीसगढ़ का ही प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें कलचुरी वंश जो मेन टॉपिक था उसी के बारे में ज़्यादा चल रहा था। उसके बाद भारत के जो प्राचीन इतिहास है, जहाँ पर इतिहास के क्या क्या स्रोत है। और अब भारत इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा जाए, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो सकता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसके बारे में दोस्तों बहुत सारे जो अलग अलग टॉपिक्स हैं वो सब पढ़े। सिंधु घाटी सभ्यता उसके बारे में पढ़े, फिर जैन धर्म का साहित्य, फिर बौद्ध धर्म का साहित्य, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में कौन कौन से वेदों की रचना हुई, उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से वेद की रचना हुई, वहाँ पर का क्या क्या साहित्य था, सिंधु घाटी सभ्यता का खनन कब हुआ, किस व्यक्ति ने सबसे पहले खनन कार्य किया, क्या क्या हुआ, क्या चीज अवशेष मिली, ऐसा कौन सा चीज है जिसके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी थी लेकिन उसका कुछ अवशेष नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसका अवशेष मिला हुआ है लेकिन
उनका जब भी जो व्याख्या किया गया है उसमें किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है। और जब आप डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो दोस्तों पूरे इतिहास की क्लास हो रहा था। अभी इस वक्त इस जो वीक हुआ ना उसमें इतिहास थोड़ा कम हो गया, केवल इतिहास का 3 क्लास हुआ। उसके बाद सबसे ज़्यादा रीजनिंग में रीजनिंग का जो टॉपिक है उसके बारे में ज़्यादा पढ़े हैं। तो रीजनिंग बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो लगभग कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आज घन और घनाभ उसके बारे में पढ़ाई किया गया। उसके पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, जैसे कि एक प्रशासनिक अधिकारी जब प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है, जब वो अपने इस पद पर पहुंच जाता है, तब उसके सामने किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा। इस प्रकार के जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उस स्टेट कथन दिया रहेगा, कथन के बाद जो रीजन है, इन 2 कारणों में से आप किसका चयन करेंगे। जब ऐसा आपके एरिया में घटना हो जाएगा तब आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। और ऐसे ही चल रहा है दोस्तों रीजनिंग। और कल तो संडे है दोस्तों। जब मैं बेरोजगार था मेरे को संडे का वैल्यू पता नहीं था, क्योंकि 7 दिन संडे रहता था, लेकिन अब संडे का वैल्यू पड़ता है दोस्तों। संडे में आदमी घूम तो सकता है, लेकिन संडे में 6 दिन का जो पेंडिंग काम है ना उसको करना पड़ता है। तो इसलिए संडे का घूम सकता है घूमने वाला, और नहीं घूमने वाला भी नहीं घूम सकता, जैसा भी। तो दोस्तों ये है आज का ब्लॉग। तो दोस्तों आज भी बहुत ज़्यादा ब्लॉग तो मैंने नहीं बनाया, जितना बनाया बढ़िया बनाया। आप सब एंजॉय कीजिए और मस्त रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को आप लाइक कीजिएगा। कुछ अगर कमेंट लिखना होगा तो जो कमेंट लिखा दोस्तों, अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों CGPSC का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, इसलिए हद से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तब जाके नैया पार होता है। जय श्री राम, हर हर महादेव, शंभो।